हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप एंड विश कि आप सब बहुत अच्छे हों। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स लेक्चर्स भी लिए हैं। क्लासेस कुछ डाउट्स पर भी चली हैं, कुछ फैक्टराइजेशन मेथड पर, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन पर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर सॉल्विंग मेथड पर। एंड टुडे विल टॉक अबाउट सम मोर क्वेश्चंस I have given to the students of Chandra Public School. I'll discuss some of the doubts here. असाइनमेंट नंबर 5 जो मैंने आप लोगों को दी है उसके मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ. Always remember that all the questions that have been provided in the assignment are already asked in CBSE board examinations. So आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ ये क्वेश्चंस लगाने की नीड नहीं है, सर अपनी तरफ से दे, ठीक है. असाइनमेंट नंबर 5 में वैसे सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, बट लेट मी चेक. मैं फर्स्ट बता देता हूँ. फर्स्ट बहुत डाउट क्रिएट करता है. इट इज रिटन हियर, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a एक्स प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0 are equal. If the roots of, ये तो पहली चीज की है कि ये क्वाड्रेटिक दिखाई देनी चाहिए आपको. ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये एक्स का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है. If the roots, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके दो रूट्स होंगे. If the both the roots are real and equal, then show that, ये हमको पहले से गिवन है कि the roots of this quadratic equation are real and equal. Then we have to show that 2 times b is equals to a plus c. ये प्रूव करना है हमें. We have to show that this, यानी कि इनडायरेक्टली कहें तो हमें ए बी और सी में एक रिलेशन चाहिए, ठीक है. और हम देखते हैं कि ये रिलेशन कैसे आ सकता है. तो लीड क्या है हमारे पास, हम स्टार्ट कहां से कर सकते हैं क्वेश्चन में. कोई लीड दी गई है क्वेश्चन में. देखिए बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें एक लीड दी जाती है, एक इनिशिएटिव आपको दिया जाता है, ठीक है. और बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें लीड दिखाई ही नहीं देती. होती तो जरूर है बट दिखाई नहीं देती कि उसकी स्टार्टिंग कहां से करें. ऐसे क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. फिलहाल इस क्वेश्चन में लीड बिल्कुल साफ साफ दी गई है. वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड दैट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल. तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट हर हालत में क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू 0. तो पहले तो मैं ए बी और सी की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज बी माइनस सी, coefficient of x c minus a, and coefficient of constant term is equal to a minus b. What is the value, what is the formula for discriminant? Since for real and equal roots discriminant is equal to 0, b square minus 4ac must be equal to. ये सब बातें आप लिखेंगे एग्जाम में. बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टेप्स स्किप कर देते हैं, ठीक है. अगर आप ये स्किप कर दिए, ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है, तो समझने के लिए लिखा जा रहा है कि हम भूल न जाए एबीसी की वैल्यू. लेकिन अगर आपने ये फॉर्मूला, ये कंडीशन मेंशन नहीं की, जरूर टीचर आधे मार्क्स आपके रिड्यूस कर देगा, पक्की बात है, ठीक है. तो कोई जगह मत दिया कीजिए एग्जामिनर को कि वो आपके मार्क्स कम करे, ठीक है. सो फॉर्मूला लिखा, कंडीशन लिखी, बी की वैल्यू क्या है, c minus a whole square minus 4. What is the value of a? b minus c. What is the value of c? a minus b is equals to 0. अब कुछ नहीं करना, इसे एक्सपेंड कर लेना लोगों ने. Okay, what can we say? I mean, a minus b whole square will be a square plus b square minus 2ab. है ना. ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, तो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए. माइनस 4, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार. b का मल्टीप्लाई में बी ए माइनस बी स्क्वायर. आई होप ये दिखाई दे रहा हो. बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी, माइनस सी और माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ba. अगर आपने असाइनमेंट नहीं सॉल्व किया ना, तो इनिशियली क्वेश्चन को पॉज किया कीजिए हमेशा. जब भी अगर डाउट सेशन चल रहा हो, डाउट क्लास चल रही हो, तो ये नहीं कि बस सर के साथ बैठ के सुनने के लिए रामायण की तरह के हाँ क्या कथा पर चल रही है, ठीक है. नहीं बस, है ना.
हमेशा पहले खुद अटेम्प्ट करना। मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए हमें कभी पहले ही किसी के पास नहीं जाना चाहिए। ये अपनी भी कोई सेल्फ नॉलेज है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सबसे पहले उसे चांस दीजिए, ठीक है। अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगाने का, जब नहीं हो रहा है तभी किसी से हेल्प के लिए चाहिए। वरना मैथमेटिकल प्रॉब्लम में सबसे पहला राइट आपका खुद का होता है, आपके खुद के ब्रेन का होता है। सबसे पहले खुद को मौका दीजिए, ठीक है। आपने भले वो टॉपिक ना पढ़ा हो, तब भी आप वीडियो पॉज करके, वो जानते भी ना उसके बारे में कुछ, आप क्लास 9th में 10th में पढ़ रहे हो, क्वेश्चन 12th का हो, बीएससी का हो, हायर स्टडीज का हो, तब भी आपको ये आदत होनी चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन तुरंत सॉल्यूशन पर जाने के बजाय 10 सेकंड 15 सेकंड क्वेश्चन एनालाइज जरूर करें। कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन क्या रहा है वही समझने की कोशिश कीजिए, वो है क्या, उसमें कुछ यूनिक बात आपको नजर आ रही हो, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा हो, कुछ भी, बट उसको उसके साथ थोड़ी बातचीत जरूर करनी चाहिए। ओके, खैर, -4 टाइम्स बी, दिस माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स बी स्क्वायर, है ना। ये सब बेसिक माइनस माइनस प्लस 4ca माइनस 4cb एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। आई होप ये एकदम नीट एंड क्लीन हो आपके लिए। ओके, तो मुझे यहाँ सी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ ए स्क्वायर दिखाई दे रहा है। कोई लाइट टर्म्स दिखाई दे रहे हैं क्या? ये ए बी है, ये सी है, ये भी सी है। हाँ, ये देखिए ये दोनों लाइट टर्म्स हैं, सी है प्लस 4c है माइनस 2c है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख ले रहा हूँ, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, मतलब ऐसे ही। अच्छा, ये 4ca माइनस 2c है प्लस 2ca हो जाएगा, है ना। और क्या क्या बचा, -4b है और -4cb इज इक्वल टू 0। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट के लिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और कई वैरायटीज आया हुआ है, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या वेरिएशन रहता है इसमें। ओके, अब देखिए जरा यहाँ एक बात को ध्यान दीजिए, when we are solving this one, आपको याद होना चाहिए ना, ये आपको कुछ याद आ रहा है, एक फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता था ना ऐसा, 9th में पढ़ा हम लोगों ने। कौन सा? ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके का होता था। तो ये मुझको कुछ वैसा याद दिला रहा है। अब देखिए यही है, मुझे भी इसलिए याद आ रहा है इसको देख करके क्योंकि मैं हर साल यही क्वेश्चन बताता हूँ ठीक है, बट याद आना चाहिए। अब अगर आप 9th में कोई चीज पढ़ करके भूल जाएंगे तो आपको फिर यूज कैसे दिखाई देगा। अब मुझे ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca इस तरह का कुछ जा रहा है, उसमें भी 6 टर्म्स होते थे, इसमें भी 6 टर्म्स होते, कुछ चेहरा मिल रहा है उससे, है ना। तो हम लोग कुछ सेट करने की कोशिश करेंगे वैसा ही कुछ, लेकिन सर किस पे सेट करें? याद कीजिए, प्रूफ क्या करना था। वी हैव गिवन टू प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस c, उन दोनों को इधर बुला लो, 2b माइनस a माइनस c इज इक्वल टू 0। हम इसी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे क्या इसका होल स्क्वायर बन जा रहा है क्या, तो ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे, है ना। हम देखेंगे 2b माइनस a, तो हम ध्यान दीजिए जरा, c स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं c स्क्वायर a स्क्वायर, 4b स्क्वायर को मैं लिखूंगा ऐसे। अब देखिए हमको क्या बनाना है, हमको बनाना था 2b माइनस a माइनस c, इसका होल स्क्वायर बनाना था। हम कोशिश कर रहे हैं, अगर ये बन गया तो हम स्क्वायर रूट लेकर के इक्वल टू 0 लिखेंगे और फिर 2b इज इक्वल टू a प्लस c लिख देंगे, खेल खत्म, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये 2b इसका तो होल स्क्वायर है, यहां माइनस a और यहां माइनस c, तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूं जानबूझ करके, माइनस c होल स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूं माइनस a होल स्क्वायर। बात तो वही है, माइनस c का स्क्वायर करूंगा तो c स्क्वायर ही आएगा, माइनस a स्क्वायर विल बी a स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर विल 4b स्क्वायर, वही बात है। मैं ऐसे लिख रहा हूं जानबूझ करके, प्लस 2ab होना चाहिए, 2ab, अब अपने से लिख रहा हूं 2bc होना चाहिए, 2bc प्लस 2 पीछे लिख दे रहा हूं 2ca होना चाहिए,
एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। जरा देखिए तो ये 2ca को यहां से 2ca आएगा कि नहीं आएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, ये 2ca आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है या नहीं, आया ना। देखिए यहाँ पे, यहाँ -4ba लिखा हुआ है, क्या यहां से भी -4ba आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 4ba। यहाँ देखिए -4c भी लिखा है, प्लस माइनस माइनस 2 2 4cb, आएगा कि नहीं आएगा। तो एक्चुअली c स्क्वायर आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है, 4b स्क्वायर आ रहा है, 2ca आ रहा है, -4b आ रहा है, -4cb आ रहा है। तो इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, ये तो किसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको सर, ये -c माइनस a प्लस 2b का होल स्क्वायर है। तो जो हमने पैतरा लगाया था वो लग गया। स्क्वायर रूट लीजिए, 2b माइनस a माइनस c इज इक्वल टू 0। ये माइनस वाले दोनों टर्म्स उधर भेज दीजिए, 2b इज इक्वल टू a प्लस c। और यही हमें प्रूफ करना था। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यहां आप लिख लेंगे प्रूव्ड। ओके, आई होप इट इज डन। यही क्वेश्चन था। इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल देन 2 टाइम्स b इज इक्वल टू a प्लस c। अब ध्यान दीजिए, जरा इन कोफिशिएंट्स को ध्यान दीजिए। ये कोफिशिएंट्स एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं। ऐसे ही क्यों लिखा हुआ है b माइनस c, ये c पे खत्म हुआ तो c से ही शुरू हो रहा था, c माइनस b, सॉरी c माइनस a हो गया, ठीक है, c माइनस a पे खत्म हुआ तो फिर a से शुरू हुआ, a माइनस b। अपना एक सर्कल बनाओ और सर्कल पर ऐसे a b और c लिख लो, ठीक। अब जरा देखिए तो यहां से b माइनस c है ना, फिर c माइनस a, फिर a माइनस b। एक ही ऑर्डर में ये नाम लिखे गए हैं, एक ही ऑर्डर, b माइनस c माइनस a माइनस b। अगर कोई भी ऑर्डर गड़बड़ होता या यहां c माइनस a की जगह a माइनस c लिखा होता तो ये नहीं आता। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर सेट अरेंजमेंट की गई है, इसके बहुत एप्लीकेशंस निकाले जा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, ये अपने आप में एक थ्योरी का काम कर सकता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। खैर मैं भी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, हम क्लास 10th प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें आपको वेरिएशन और दिखा दूं। ये फिर से आप साइक्लिक ऑर्डर याद कीजिए जो मैंने बनाया। एक सर्कल में मैंने एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से एरो बना करके ABC लिख लीजिए। यहाँ b माइनस सी से शुरू हुआ है, हम b माइनस सी से शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे a माइनस b से। a माइनस बी एक्स स्क्वायर, दूसरा कोफिशिएंट क्या आएगा a माइनस बी के बाद b माइनस सी एक्स, प्लस तीसरा कोफिशिएंट क्या आएगा कांस्टेंट टर्म c माइनस a इज इक्वल टू 0। अगर इस क्वेश्चन के बजाय ये क्वेश्चन दिया होता आपको कि इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, तब अब क्या लिखते, तब फिर ये लिखते क्या, नहीं अब ये नहीं लिखते, अब बात बदल जाएगी क्योंकि कोफिशिएंट्स बदल गए। यहाँ जो चीज b माइनस सी शुरू होती थी वो अब a माइनस बी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक वही है। एक साइक्लिक ऑर्डर में कोफिशिएंट्स जो है, ये जो डिफरेंस है a b c का, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हो रहा है। b में देखो, आप ध्यान दीजिए, ये a माइनस बी इधर आ गया है, दो बार इन सबको इधर शिफ्ट कर दिया मैंने। a माइनस बी यहां से यहां आ गया, b माइनस सी यहां से यहां आ जाएगा, और c माइनस से यहां आ जाएगा। मतलब कोफिशिएंट को पीछे शिफ्ट किया गया, लेफ्ट में 2 स्टेप। इसको 2 स्टेप लेफ्ट शिफ्ट कीजिए, 1 2 यहां आ जाएगा। इसको 2 स्टेप लेफ्ट शिफ्ट कीजिए, 1 2 यहां बीच में आ जाएगा। इसको 2 स्टेप लेफ्ट शिफ्ट कीजिए, 1 2 यहां आ जाएगा। इन सबको लेफ्ट शिफ्ट किया गया, तो अब कंडीशन चेंज हो जाएगी।
जब b माइनस सी से शुरू था तो 2 टाइम्स b था ना, यहां किससे शुरू है, a माइनस बी से, तो 2 टाइम्स a लिखेंगे, 2 टाइम्स a इज इक्वल टू b प्लस सी। अब ये आएगा प्रूफ करने के लिए, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको कम से कम मालूम रहेगा कि हाँ इसमें क्या होगा, फाइनली आंसर क्या आएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आया होता, आई मीन c माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 0, और आपसे कहा है कि द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a b c, तो यहां 2c लिखेंगे आप, c से शुरू हो रहा है ना, 2c इज इक्वल टू a प्लस b। ये ट्रिक आपके एग्जाम में काम तो नहीं आएगी, बट आपको एक पहले से पता तो रहेगा कि लास्ट में फाइनली आना क्या है। या अगर कभी कभी एग्जाम में आप बैठे और क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट लिखा हो, यहाँ 2b की जगह 2c लिखा हो और यहाँ क्वेश्चन b से शुरू हो रहा हो, आपने देखा कि ये सब साइक्लिक ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर में होने के बाद यहाँ b से शुरू हो रहा है, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होना चाहिए था, और लिखा हुआ है 2c इज इक्वल टू, मतलब कुछ और लिखा हुआ है, तो कम से कम आप ये समझ सकते हैं कि आप क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। बहुत सारी बातें, मैं फिर कह रहा हूं, मैं 10th पर बहुत एप्लीकेशन इसके नहीं बता सकता अभी आपके लिए। हाँ, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो मुझसे जब लॉकडाउन खत्म हो, क्लासेस रिज्यूम हो हमारी, तो आप मुझसे पर्सनली मिलिए, मैं देखता हूँ, मैं आपको बताऊंगा इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए ये तो हमारा क्वेश्चन था, और ये थोड़ा सा हमने उस पर एनालिसिस की कि वो बता हमको उससे और क्या हो सकता है। ओके ओके, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें हमेशा 10-15 सेकंड 20 सेकंड सोचना जरूर चाहिए कि क्या सॉल्व किया हमने, उसका क्या यूज हो सकता है ना, ब्ला ब्ला, कुछ खुरापात जरूर करनी चाहिए। ओके, व्हाट कैन से, चलो 5th क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड कर लेते हैं, सेकंड ही बहुत अच्छा है। सेकंड क्वेश्चन, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, लिख दे रहा हूं मैं, determine the positive value of p for which the equations x square plus 2px plus 64 is equals to 0 and x square minus 8x plus 2p is equals to 0 will both have real root. ये अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअली देखें तो जो असाइनमेंट में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, असाइनमेंट 5 में, उन 5 में ये अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p, मतलब हमें p की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रियल रूट्स हों और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी रियल रूट्स हों। फर्स्ट, फॉर द क्वाड्रेटिक x square plus 2px plus 64 is equal to 0 to have रियल रूट्स। अगर इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हैं तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? अब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिएगा, यहां रियल के साथ इक्वल या डिस्टिंक्ट, अनइक्वल इस तरह का वर्ड यूज नहीं किया गया, सिर्फ एक चीज दी गई है, रूट्स आर रियल। तो रियल तो दो के रियल के लिए हमने कितनी कंडीशन पढ़ी है? इफ d इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 फॉर अ क्वाड्रेटिक, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। If d is equal to 0, then roots are real and equal. इन दोनों ही केसेस में रियल आता था, तो यहाँ इक्वल अनइक्वल से मतलब नहीं है, उसको रूट्स रियल होने चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या लगाएंगे आप? बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लिखेंगे तो रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा, इक्वल टू लिखेंगे तो रियल एंड इक्वल, मतलब बी स्क्वायर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, अब 0 के बराबर भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में रूट्स हमारे कैसे होंगे? रियल होंगे। ग्रेटर देन 0 के केस में रियल एंड अनइक्वल होंगे, इक्वल्स टू केस में, इक्वल्स टू के केस में रियल एंड इक्वल होंगे। तो ये दोनों कंडीशन लेकर के चलनी पड़ेगी हमें। अगर आपने सिर्फ ये लगाया है, सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया या सिर्फ इक्वल्स टू का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो गड़बड़ हो जाएगा।
है ना। इसका मतलब आप कॉन्सेप्चुअली अभी आप बात समझे नहीं है कि रियल, देखिए अगर आपसे कोई कहे कि रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या है तो आप बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर आपसे कोई कहे रियल एंड डिस्टिंक्ट की कंडीशन क्या है तो आप बताएंगे डी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर आपसे पूछे रियल की कंडीशन क्या है, सिर्फ रियल, इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है, तो रियल की कंडीशन क्या, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल्स टू जीरो, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो यही वाली बात है यार। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। वी आर गोइंग ऑन दिस, वी आर मूविंग विद दिस। So what is the value of b? The value of b is 2p here. I hope आपको ये सब समझ में आ रहा हो, आने लगा हो। What is the value of a here? 1. What is the value of c here? The constant term 64. And this must be greater than equal to 0. 2p square will be 4p square minus 4 times 64 and this must be greater than equal to 0. यहाँ से 4 कॉमन लेके उधर भेज देंगे, यहाँ आ गया p square minus 64 greater than equals to 0. Okay. तो p स्क्वायर जो है वो हमारा p स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अभी देखते हैं क्या करना है इसका, आई डोंट नो, ठीक है, इसका भी देखते हैं क्या करना है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, आई होप इट इज डन। दूसरी कंडीशन, दूसरी क्वाड्रेटिक जो है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर रियल हैं तो भी कंडीशन सेम रहेगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी हियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी हियर? सॉरी, 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 8p। यहां से देखिए 8 कॉमन लेके हम उधर भेज देंगे, 8 माइनस पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये माइनस पी उधर भेज लीजिए, 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये माइनस पी उधर चला जाएगा तो प्लस पी हो जाएगा। अब देखिए यहां से क्या है, p इज लेस देन इक्वल्स टू 8। जिधर मुंह बंद रहता है वो कम होता है ना, या ऐसे भी कह सकते हैं 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू p। तो p की वैल्यू 8 के इक्वल या 8 से कम हो सकती है। ध्यान दीजिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p? p की वैल्यू 8 के इक्वल या 8 से कम हो सकती है। ओके, सो इसे हमने बनाया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा सा इक्वेशन नंबर 1 को हम फिर से स्टडी कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 बनी थी p स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए, p स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप देखें कि यहां से p की वैल्यू क्या आएगी। वैसे ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना, ये आप 11th में पढ़ेंगे, बट एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और हमारी मजबूरी है कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहां पे लिखा हुआ है डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p। p की एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू तो 8 आ रही है, लेकिन यहां से p की कोई सिंगल वैल्यू नहीं आ रही, 8 भी आएगी। 8 से कम कोई भी वैल्यू p, 8 के इक्वल और 8 से कम कोई भी वैल्यू p की एक्सेप्टेबल है इस क्वाड्रेटिक के केस में। अगर आप यहाँ p की वैल्यू 8 के इक्वल या 8 से कम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और रियल होंगे ही होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं p की वैल्यू 8 रखूं, 7.5 रख दूं, 7 रख दूं, 0 रख दूं, 6 रख दूं, -1 रख दूं, 8 से कम कोई भी वैल्यू रख दूं, then this quadratic will have definitely 2 real roots. Okay. हमको यहां देखना कि यहां पर p स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होता है। तो अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, किसका स्क्वायर करने पर 64 आता है। दिस इज नॉट एन इजी टास्क टू मेक अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू क्लास 10th स्टूडेंट, बट आई ट्राई माई बेस्ट। आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ओके, किस नंबर का स्क्वायर करने पर 64 आता है, तो आपका जवाब होगा, सिर्फ 8 नहीं बोलेंगे, 8 एंड -8। 8 का स्क्वायर करने पर भी 64 आता है, -8 का स्क्वायर करने पर भी 64 आता है। अच्छा सर, तो अगर मैं p की वैल्यू 8 रखूं, यहां से p की कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, ध्यान दीजिए। यहां से एक वैल्यू तो p की आएगी -8,
-8 रखूंगा, -8 स्क्वायर 64, 64 माइनस 64 विल बी इक्वल्स टू 0। हमको p की हर वो वैल्यू चाहिए जो या तो 0 से बड़ी हो, p की हर वो वैल्यू चाहिए जिससे p स्क्वायर माइनस 64 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो। तो -8 पर 0 के इक्वल हो जा रहा है, p इज इक्वल टू 8 पर भी 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 64 विल बी इक्वल्स टू 0। अब 0 से ग्रेटर चाहिए हमको, इक्वल्स टू तो 0 ला चुके हैं, अब 0 से ग्रेटर देखिए, अगर आपने 8 से बड़ी वैल्यू पुट की 8.5, 9 रखोगे तो 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 64 पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। तो p की वैल्यू जैसे ही 8 से ज्यादा जाएगी इसका स्क्वायर 64 से ज्यादा आएगा, और अगर स्क्वायर 64 से ज्यादा आएगा तो ग्रेटर नंबर -64 विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो मतलब अब 8 के अलावा बाकी p की वैल्यूज 8 से बड़ी आएंगी, 8 के आगे आएंगी, हाँ है ना। अच्छा, -8 में देखिए अगर आपने 8 और -8 अगर आपने p की वैल्यू 8 और ऋण 8 -8 के बीच की कोई वैल्यू सेलेक्ट की ना, जैसे आपने आप 7 चूज कीजिए या -7 चूज कीजिए या -5 चूज कीजिए, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 में से 64 माइनस करेंगे क्या आएगा नेगेटिव। हमको नेगेटिव थोड़ी चाहिए, हमको तो 0 से बड़ा चाहिए ये चीज, हमको ये चीज 0 से बड़ी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। उसके लिए आपको p की वैल्यू 8 या 8 से ग्रेटर रखनी पड़ेगी या -8 और -8 से लेस रखनी पड़ेगी। मतलब यहां से p की वैल्यू या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आएगी और p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -8 आएगी। बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस में सोच करके सॉल्व कर रहा हूं। इसकी मेथड होती है सॉल्व करने की, बट वो अभी आपको नहीं बताई जा सकती। मैं बिल्कुल सोच के कॉमन सेंस से यूज कर रहा हूं। p इज इक्वल टू 8 पर ये 0 के बराबर हो जाएगा, p इज इक्वल टू -8 पर ये 0 के इक्वल हो जाएगा। 8 के आगे देखिए, जब हमको ये चीज 0 से देखो 8 और -8 पर ये 0 के इक्वल है तो इक्वालिटी का तो काम हो गया। अगर हमसे पूछा जाता है कि ये 0 के इक्वल कब होगा तो आप बताएंगे सर 8 पर और -8 पर, इक्वालिटी कम हो गया। दो ही रूट्स आने थे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, दो रूट्स आ गए 8 और -8। अब ग्रेटर देन 0 की बात कीजिए, ये चीज 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव कब आएगी, जाहिर सी बात है जब p स्क्वायर 64 से बड़ा हो, p स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 64। अब p स्क्वायर 64 से बड़ा कब होगा, जब p की वैल्यू 8 से बड़ी होगी। 8 से बड़ा नंबर रखेंगे तभी तो उसका स्क्वायर 64 से बड़ा आएगा। -8 से छोटा नंबर रखेंगे, -8 से नेगेटिव में -8 से लेसर अगर आप जाएंगे पीछे जाएंगे तो -8 से छोटा नंबर मतलब -9, -10 और -9 का स्क्वायर करूंगा तो 64 से बड़ा आएगा, 81 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने को पॉजिटिव हो जाता है। यही बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करके। या तो यहां पर p की वैल्यू 8 के इक्वल या 8 से बड़ी रखिए, या p की वैल्यू -8 के इक्वल या -8 से छोटी रखिए, तो ये एक्सप्रेशन आपको हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, ये कैसे आ रहा है? ओके, इसको आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में भी, अगर अनफॉर्चुनेटली आ गया, वैसे नहीं आएगा। मैं इसको डील इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। अब एक बार कभी भी आ गया, कैसा भी अटपटा सवाल भी आ गया तो हमारी ड्यूटी है उसे डील कर ले, एक बार समझ ले। ये पहली क्वेश्चन थी, फर्स्ट क्वाड्रेटिक के ये रियल रूट्स होने की कंडीशन ये है, p की वैल्यू 8 के इक्वल या 8 से ग्रेटर होनी चाहिए, p की वैल्यू -8 के इक्वल या -8 से लेस होनी चाहिए। और सेकंड क्वाड्रेटिक के लिए रियल रूट्स होने की कंडीशन क्या है, p की वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है। फॉर डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच बोथ द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। हमको p की ऐसी कॉमन वैल्यू चाहिए जिसके लिए, भाई दोनों में p सेम है ना, अगर p की वैल्यू आपको एक ही चूज करनी पड़ेगी, p की ऐसी वैल्यू चूज करिए जिसके लिए ये भी रियल रूट्स है ये भी रियल रूट्स है। तो देखिए p इज इक्वल टू 8 ये आ रहा है कि नहीं, यहां से p की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 8 और 8 से कम, यहां लेस देन ना, 8 और 8 से कम। यहां पर p की वैल्यू क्या रही, 8 और 8 से बड़ी, तो दोनों में कॉमन क्या है, कौन है, 8 कॉमन है, क्योंकि ये 8 के ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन p की वैल्यू 8 के इक्वल और 8 से लेस एक्सेप्ट कर रही है, और ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन p की वैल्यू 8 के इक्वल और 8 से ग्रेटर एक्सेप्ट कर रही है। तो दोनों में कॉमन कौन है, 8 अपने आप में कॉमन है, p इज इक्वल टू 8, p इज इक्वल टू 8 है ना। आप लास्ट में फाइनल कंक्लूजन लिखेंगे, हेंस फॉर p इज इक्वल टू 8 बोथ द गिवन क्वाड्रेटिक विल हैव
real roots. बात खत्म. Hence, for p is equal to 8, both the given quadratic equation will have real roots. I hope आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों. इन क्वेश्चंस को दोबारा लगाइए, कोशिश कीजिएगा समझने की. अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, आपको पता है आपको क्या करना है. चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स लेक्चर के बाद गूगल क्लासरूम ऐप पर अपना रिस्पॉन्स जरूर देंगे. ओके, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए.